saying that कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है. So I said I don't know it. He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand. You know, you have to sleep with the producer. Audition दिया था मैंने, तो बोले you have been selected ऐसे करके. मैंने ठीक है मैं आती हूँ. बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर तो सब बात करते हैं, लेकिन कास्टिंग काउच पर कोई बात नहीं करता. ऐसा क्यों? इंडस्ट्री में है, so you know how the ways are done here. And recently Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right. My interview is over. Thank you very much. आखिर कास्टिंग काउच होता क्या है? क्या 90% लोग बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का शिकार बन चुके हैं? आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे. कास्टिंग काउच का मतलब होता है अगर आप बॉलीवुड की किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे मॉडलिंग, एक्टिंग या किसी भी चीज में, तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. वो आपसे मूवीज में काम दिलाने के बदले फेवर्स मांगते हैं और वो फेवर्स सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं. इन सब फेवर्स के बदले एक्ट्रेस को सक्सेस की गारंटी दी जाती है. सिंपल भाषा में बोले तो जितना सेक्सुअली कनेक्ट उतना बॉलीवुड में काम. और ऐसा सिर्फ फीमेल एक्टर्स के साथ नहीं, मेल एक्टर्स के साथ भी होता है. सबसे पहले हम उस एक्टर के बारे में बात करेंगे जो 90s की मूवी में की हुई ठरक की वजह से बड़ा फेमस थे. शक्ति कपूर लाइव वीडियो में कास्टिंग काउच करते हुए पकड़े गए थे. दरअसल 2003 में इंडिया टीवी ने शक्ति कपूर को एक्सपोज करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें इंडिया टीवी ने अपनी जर्नलिस्ट को शक्ति कपूर के पास भेजा बॉलीवुड में काम मांगने के लिए. और उस वीडियो में शक्ति कपूर उस लड़की से कास्टिंग काउच की डिमांड करते हैं, यानी कि सेक्सुअल फेवर मांगते हैं. और साथ ही में ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस कास्टिंग काउच करती हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय का नाम सुभाष घाई के साथ जोड़ा जाता है और रानी मुखर्जी का नाम यश चोपड़ा के साथ. कुछ टाइम बाद इंडिया टीवी इस वीडियो को टीवी पर टेलीकास्ट कर देती है, जिसके बाद लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं. इसके बाद शक्ति कपूर इंटरव्यू देते हैं और अपनी सफाई में कहते हैं, भगवान नहीं हूँ, मेरी भी नीयत खराब हो सकती है. मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब है. कि मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी नीयत खराब हो सकती है. कास्टिंग काउच की अगली शिकार फेमस एक्ट्रेस कटरीना कैफ हैं. कटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म में उनके को एक्टर ने उन्हें हरेस किया था. दरअसल बूम मूवी की शूटिंग के दौरान कटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर का एक इंटीमेट सीन था, जिसमें गुलशन ग्रोवर बार बार रीटेक लेते हैं और वो 2 घंटे तक एक इंटीमेट सीन पे ही अटके रहते हैं, जिसके बाद कटरीना काफी अनकंफर्टेबल फील करती है. इसके बाद बिग बी यानी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के गुणगान करने वाले अमिताभ बच्चन इस काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करते हैं. अब भाई काम के लिए क्या डेडिकेशन है और हार्ड वर्क है. कास्टिंग काउच सिर्फ न्यू कमर्स के लिए नहीं होता है. ये बात विद्या बालन ने पिंक विला के एक इंटरव्यू में बताई. And he kept insisting that we go to my room and chat. On one of the films that I had been. जब वो चेन्नई में एक मूवी की शूटिंग कर रही थी, तब उस मूवी के डायरेक्टर उनसे एक ऑफ कैमरा मीटिंग करना चाहते थे. विद्या बालन उन्हें एक कॉफी शॉप पर बुलाती है, लेकिन वो उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि वो उनके होटल रूम में आए. लेकिन मीटिंग के दौरान विद्या बालन ने रूम का डोर पर रखा, जिसके बाद वो मीटिंग 5 मिनट में ही खत्म हो गई. दूसरी साइड अदिति राव ने भी रिवील किया कि उन्हें कास्टिंग काउच की वजह से काफी सारी मूवी से निकाल दिया गया. जैसे वो रॉकस्टार मूवी में फाइनलाइज हो ही चुकी थी, लेकिन अदिति रॉय को हटाकर इस मूवी को नरगिस फकरी को दे दिया गया. और उस टाइम नरगिस फकरी बॉलीवुड में न्यू थी और उन्हें हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी. सिर्फ कास्टिंग काउच की वजह से ही नरगिस फकरी को उस मूवी में रखते हैं. और कुछ न्यूज ये भी है कि अदिति रॉय को बॉस मूवी के दौरान अक्षय कुमार ने हरेस किया था और अदिति राव का मुंह बंद कराने के लिए ट्विंकल खन्ना और साजिद नदिया वाला ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे. ऐसा ही सेम इंसिडेंट चित्रांगना सिंह ने भी शेयर किया है कि जब वो बाबू मोशाय बंदूकबाज मूवी पर काम कर रही थी, तो सेट पर उन्हें हरेस किया गया था. और वो कुशन नंदी पर इल्जाम लगाती हैं कि वो सेट पर वल्गर बातें और इनएप्रोप्रिएट हरकत करते थे. इस मूवी की शूटिंग के दौरान चित्रांगना से बार बार 7 सेकंड का किसिंग सीन शूट कराया जाता है, वो भी नवाजुद्दीन के साथ, जिसकी वजह से चित्रांगना को ये मूवी छोड़नी पड़ती है. बॉलीवुड में ऐसे ही होता है, अगर आप कास्टिंग काउच के लिए मना कर दो तो डायरेक्टर और यूनिट के लोग शूटिंग के दौरान आपको बार बार हरेस करते हैं. बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को बढ़ावा देने के लिए काफी डायरेक्टर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जैसे कि साजिद खान, जिन्होंने हम शकल और हाउसफुल जैसी मूवीज बनाई हैं। अजित खान पर भी काफी सारे एक्ट्रेस ने एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि शर्लिन चोपड़ा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि
क्या किया बे, क्या किया हमारे साथ, बोल। तब हिम्मत नहीं थी बात करने की। हम लोग यंग थे, हमारे पापा गुजरे थे, तब हिम्मत। साजिद खान ने अप्रैल 2005 में मेरा यौन शोषण किया था। सबके बावजूद साजिद खान की इमेज अच्छी करने के लिए उन्हें बिग बॉस में बुलाया जाता है एज अ कंटेस्टेंट, जहां पर उन्हें बहुत अच्छा इंसान दिखाया जाता है और सलमान भाई भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इन सब के अलावा स्वरा भास्कर, अंकिता लोखंडे, रश्मि देसाई, राधिका आप्टे और ममता कुलकर्णी ने भी कास्टिंग काउच को फेस किया है। राखी सावंत एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बॉलीवुड में स्क्रीन और स्किन टेस्ट दोनों जरूरी है। स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है राखी जी? ठुकाई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए।